खुदा का खादम है उसकी खुदा गैरत रखता है। जो अंजीर सुनाता है उसकी खुदा गैरत रखता है। जो उसके नाम से लोगों को शिफा देता है उसकी खुदा गैरत रखता है। जो उसके लिए लोगों को निजात की राह दिखाता है उसकी खुदा गैरत रखता है। खुदा मार देगा। खुदा जिल्लत में के कुओं में पहुंचा देगा। इसलिए रिस्पेक्ट को जाने, हुक्म को माने। ये हुक्म किसके हैं? ये खुदा के हैं। मैं तो सिर्फ इनको पढ़कर सुनाता हूं। हुक्म खुदा के हैं, इनको मानना फर्ज है। इस हुक्म को मानेंगे बीमारी चली जाएगी। इस हुक्म को मानेंगे गुर्बत चली जाएगी। इस हुक्म को मानेंगे तो बदहाली चली जाएगी। इस हुक्म को मानेंगे तो बदन राहत पाएगा। ये इस हुक्म को मानेंगे तो खुदा की बरकतें, नेमतें, मोहब्बतें, चाहतें बढ़ती जाएगी। खुश रहेंगे अगर हुक्म मानेंगे तो। इस शख्स ने कहा, नुमान कौड़ी ने क्या कहा? इसने कहा, दरियाई यरदन में 7 बार मैं गोते लगाऊं गंदे पानी में। इससे बेहतर दरिया हमारे अपने मुल्क में है। बाना और फरफर, बाना और फरफर 2 दरिया है, या उनका पानी भी साफ है। मैं उधर नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? मर्दे खुदा क्या कह रहा है भाई? सोच उसकी देखिए, उस बड़ी पर्सनालिटी की, और सूरमा की सोच ये है कि मैं साफ पानी में नहाकर साफ नहीं हो सकता। ये तो मुझे गंदे पानी में कह रहा है। दरिया यरदन में जो उनकी नदियों से, उनके दरियाओं से ज्यादा गंदला है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? नहीं, तू अबाना और फरफर के दरियाओं में, नदियों में नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता। हुक्म तुझे यरदन का मिला है तो वहां ही जाएगा तो शिफा पाएगा। जहां का हुक्म है वहां ही जाना पड़ेगा। जो हुक्म है उसी को मानना पड़ेगा। अगर हुक्म यह है कि तू खुदा के घर में आ, तो फिर खुदा के घर में आएंगे ही तो बरकत मिलेगी, और फिर कहीं भी चली जाए। जो हुक्म है उसको फोकस करें। जो खुदा का कलाम आपको कहता है उसी पर ध्यान करें। जो रूह कुद्स की तहरीक से कहा जा रहा है उसको फोकस करें, उस पर ध्यान करें, उस पर गौर करें, उस पर निगाह करें, उसको दिल में रखें और उसी पर अपनी जिंदगी को लाए, उसको मरकज बना दें। जब तक नमाज कोड़ी ने यह हुक्म नहीं माना, कोड़ से भरा रहा। हुक्म इसके पास था, ये निकार कर रहा था, ये घमंडी होकर खड़ा था। और जब तक ये खड़ा है तब तक कोड़ इसके बदन के ऊपर है। और जैसे ही इसके साथियों ने कहा, आका अगर ये मर्दे खुदा तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता? ये तो मामूली सा काम, उसने आसान सा काम कहा है। तू डुबकियां लगा, तू खोटे लगा, तू नहा, तो ये कौन सा मुश्किल काम है?
कोई बड़ा काम नहीं। उसने तुझे कहा अगर वो तुझे कहता 70 ऊंट कुर्बान कर दे, 50 भेड़े कुर्बान कर दे और बैल कुर्बान कर दे और सोना ला और चांदी ला, तो फिर वो भी तो करना था। लेकिन उसने कहा तू 7 बार गोते लगा यरदन में, पाक साफ हो जाएगा। तो उसने उनकी बात को माना और उस हुक्म के मुताबिक, लिखा है उस मर्द खुदा के हुक्म के मुताबिक, ये नहीं उन दोस्तों के कहने के मुताबिक, बल्कि मर्द खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने दरियाए यरदन के अंदर जाकर 7 गोते लगाए। और जैसे ही उसने 7 गोते लगाए, जैसे ही वो 7वां गोता लगाकर पानी से बाहर आता है, और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसका बदन एक छोटे बच्चे की तरह पाक और साफ हो जाता है। कोई गंदगी नहीं रहती, कोई लूदगी नहीं रहती, कोई कोड़ नहीं रहता, वो बदन बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। हालेलुया। हुक्म मानने में बरकत है, हुक्म मानने में सलामती है, हुक्म मानने में रहाई है, हुक्म मानने में ही खुदा की शादमानी और खुशी है। हमारे लिए जो हुक्म है वो यही है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान ले, उस पर ईमान ले आए, उसके हुक्मों को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले आए और उसके नाम को हर नाम से ज्यादा फजीलत दें, उसके नाम को मरकज बनाए, उसके कलाम को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि हमारी जिंदगी पाक होती जाए, हम फलदार होते जाए, हम बरकत होते जाए, हमारे पास जो नहीं है वो हमें मिलता जाएगा और हम यीशु के लहू से धुलकर, पाक कलाम से धुलकर, रूह कुद्स से धुलकर नए मखलूक होकर खुदा की बादशाही में अपनी जिंदगी के लिए निजात, रहाई और मखलसी पाएंगे। हालेलुया। आए अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे।